गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल 1.8 जिसमें बोला गया है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन फॉल हो रहा है और दूसरे में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल देते हैं तो उसमें प्रोटॉन अगर फॉल करें तो क्या टाइमिंग दोनों की गिरने की होगी, जबकि इलेक्ट्रॉन 1.5 सेंटीमीटर नीचे डिस्टेंस कवर करता है जब ये गिरता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हम जानते हैं कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो प्लस से माइनस की तरफ होती है, तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड होगी और इस वाली फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। देखिए, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव इसको रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये कहाँ जाएगा? अल्टीमेटली नीचे की तरफ फॉल होगा, क्योंकि नीचे की तरफ अट्रैक्शन लग रहा है और ऊपर से इसको रिपल्सन लग रहा है। अगर ये प्रोटॉन होता तो प्रोटॉन क्या करता है? प्लस प्लस अपोजिट डायरेक्शन हो जाती, यानी ये इसको रिपेल करता और इलेक्ट्रॉन इसको अट्रैक्ट करता, सॉरी नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता। तब भी इस केस में तब भी प्रोटॉन नीचे आएगा, यानी दोनों केस में चार्ज पार्टिकल नीचे आएंगे। अब सवाल उठता है कि जब नीचे आएंगे तो इसमें समय कितना लगेगा, बस यही पूछा जा रहा है। देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी डिस्टेंस, देखिए यहाँ पर ग्रेविटी को अगर हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है, तो हम इसको ग्रेविटी लेस मान रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ग्रेविटी मानेंगे तो फिर क्वेश्चन दूसरे तरीके से होगा। तो हम इसको सिंपल फार्मूला लगा सकते हैं, H इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u चूंकि इनिशियल इसकी स्पीड हम 0 मान लें, हाफ ए टी स्क्वायर h। अब यहाँ पर हमको क्या करना है कि t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए t क्या हो जाएगा? t हो जाएगा 2h बाई ए और अंडर रूट, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए a कैसे पता चलेगा? तो a मतलब होता है एक्सेलरेशन, तो फोर्स कहाँ काम कर रहा है? नीचे की तरफ। तो फोर्स चार्ज पार्टिकल पर कितना होगा? q इंटू ई, और q यहाँ कितना है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो e इंटू ई हो गया, ठीक है। और f क्या होता है? m इंटू ए, m इंटू ए, तो e इंटू ई, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? e कैपिटल E बाई m, ठीक है बच्चों। तो यहां पर हम अगर ये निकाल लें, अंडर रूट 2h, a की वैल्यू हो जाएगी e कैपिटल E और अपॉन m, यानी यहां पर हमको अब ये सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए 2 हो गया, h हमारे पास कितनी हाइट, इसको मैं d मान लिया था, इसको h कर लीजिए, ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻²। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको दे रखा है क्वेश्चन में, या नहीं भी क्वेश्चन मालूम है तो आपको मालूम हो चाहिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.11 इंटू 10⁻31 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज -19। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मालूम है 2 इंटू 10⁴। अब क्या करें? इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, अब यहां पर आपको सॉल्व करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। कैसे? डेसिमल से डेसिमल गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको 115 और इंटू 9.1 इसको मान लें, 9.11 छोड़ के 9.1 अप्रॉक्स मान लें, 16। और देखिए ये 19 जब माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यही इसको यहीं सॉल्व कर लो, -31 और 2 हो जाएगा 33। और 19 में से 4 निकल जाएंगे तो कितना बचेगा? -15, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 15 इंटू 9.1, और ये सब टाइम हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब 15 ऊपर चला जाएगा तो 33 में से 15 हमारे क्या हो जाएंगे? माइनस, तो 33 में से 15 आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 16 रहेगा ही रहेगा, इंटू 13 में से, तो यहाँ से आ जाएगा 18, ये माइनस है, ऊपर जाएंगे, इंटू 10⁻18, ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर
15 का मल्टीप्लाई करेंगे 9.1 में, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करके जब 16 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8.5 इंटू 10⁻18। अब देखिए -18 का जब स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो इसकी पावर हो जाएगी -9, क्योंकि -9 तो आपको पता होगा, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। 18 का स्क्वायर रूट -9 हो जाएगा, और √8.5 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो वो 8.5 का जब निकालेंगे तो आ जाएगा 2.91। इतना सेकंड हमको लगेगा इलेक्ट्रॉन के केस में, तो यहाँ TE लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन के केस में, ठीक है। तो ये बात बच्चों आपको क्लियर हो गई होगी कैसे निकाला हमने। अच्छा, अब सेम ऐसा ही फार्मूला हमको चाहिए, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सीधे उठाएंगे यही फार्मूला, क्योंकि सब कुछ सेम है, बस मास प्रोटॉन का बदल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही है, चार्ज भी वही रहेगा, तो E और E की वैल्यू भी वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा। तो यहाँ 2H 1.5 इंटू 10⁻², और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता होगा, मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10⁻27। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो बड़े आसानी से, जैसे मैंने अभी इसको सॉल्व किया है वैसे इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, सेम जैसे मैंने अभी इसको सॉल्व किया है। तो ये किसके लिए आ जाएगा, प्रोटॉन के लिए, तो TP लिख दे रहे हैं हम, TP, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे सेम ऐसे जैसे मैंने भी किया है, पावर ले गए ऊपर, तो ये भी जो है हमारे पास आ जाएगा, और ये सेम वैसा ही आएगा जो हमने अभी जैसे किया था। तो ये लगभग आ जाएगा 1.9 और ये आ जाएगा 1.3 इंटू 10⁻7 सेकेंड, ये इतना आ जाएगा। सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व करने में, क्योंकि इतनी मैथमेटिक्स आनी चाहिए इस लेवल में। अगर इतनी मैथमेटिक्स नहीं आती तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझें, घर में प्रैक्टिस करें, कैलकुलेटर्स ना करें। तो अब आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन का जो टाइम है गिरने का प्रोटॉन से कम है। क्यों? क्योंकि इसका मास जो है, किसका मास, इसका देखिए 9.1 × 10⁻31, यानी इसका मास बहुत कम है, जिसकी वजह से वो जो है जल्दी फॉल हो रहा है और ये देर में फॉल होगा। तो इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन को करेंगे।